नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज मैं आपको एक थायराइड टेस्ट के बारे में ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो शायद आपको आज तक किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताई होगी। और जब आप ये टेस्ट करवाने जाओगे तो आई एम श्योर कि कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा। तो देखिए, जितने भी थायराइड के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनमें एक टेस्ट होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट या सिंपल आयोडीन अपटेक टेस्ट। देखिए, जब भी आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, थायराइड फंक्शन टेस्ट वाला। उसमें अगर आपकी ब्लड की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल आती है या सपोज कीजिए कि नॉर्मल आ गई लेकिन आपके गोइटर है, गोइटर मीन्स थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है वो एनलार्ज हो रखा है, बढ़ रखा है, या फिर आपको नोड्यूलर गोइटर है, मतलब उसमें छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन जाते हैं, साइज़ बढ़ा हुआ है, तो हमें उसका फंक्शन देखने के लिए कि थायराइड ग्लैंड कितनी एक्टिवेट है, कितना उसका टिश्यू एक्टिवेट है, ये देखने के लिए हम आयोडीन अपटेक टेस्ट करवाते हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। इसमें एक आयोडीन का कंपोनेंट होता है, उसकी या तो लिक्विड में या कैप्सूल में आपको ओरली उसकी कुछ अमाउंट दी जाती है। अब जब आपने ओरली आयोडीन ले ली तो उसके कुछ घंटे के बाद थायराइड की एक मशीन होती है, एक प्रोब होती है, उससे हम थायराइड की एक्टिविटी का पता लगा लेते हैं कि वो आयोडीन थायराइड ग्लैंड में कितने परसेंट, कितनी मात्रा में पहुंची है। देखिए, जो थायराइड टिश्यू होता है उसकी 600 गुना ज़्यादा एफिनिटी होती है आयोडीन के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी टिश्यूज़। मतलब और बॉडी के टिश्यू से ज़्यादा 600 गुना ज़्यादा वो आयोडीन की अपटेक करता है, उसको लेता है। तो आयोडीन पिलाने के बाद कुछ लैब्स में होता है कि 3 से 8 घंटे के बाद या 8 से 24 घंटे के बाद इसकी मेजरमेंट ली जाती है कि ग्लैंड में ये कितना पहुंचा है, और जितना इसकी परसेंटेज होती है उसी के हिसाब से हमें इसकी एक्टिवेशन का पता चल जाता है कि जो ग्लैंड है वो कितनी एक्टिवेट है। नॉर्मल जो लिमिट होती है इसकी वो होती है कि 6 घंटे के बाद थायराइड ग्लैंड में इसकी परसेंटेज हमें 3 से लेकर 16% तक दिखती है। या फिर हम लेंगे 24 घंटे के बाद इसकी रीडिंग, इसमें 8 से 25% इसकी नॉर्मल मानी जाती है। अब अगर इससे कम है, सपोज कीजिए कि 8% से भी 10% से भी कम आ रही है, जो हम बाद में रीडिंग देखते हैं कि कितना आयोडीन अपटेक हुआ है, तो उसमें इसका मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड ने आयोडीन को कम लिया है। इसका मतलब कि जो आपकी ग्लैंड है वो कम एक्टिव है। कम एक्टिव है तो सीधा सा केस है कि हाइपोथायराइडिज्म होगा या सब एक्यूट थायरोइडाइटिस होगा, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में इसकी डिजीज़ के बारे में जो मैंने बताया था, थायराइड की डिजीज़ के बारे में, उसमें ये क्लियर कर दिया था। या फिर इसकी आयोडीन की कोई ओवरडोज हो गई है, उसकी वजह से भी कई बार ये दिक्कत आ जाती है। अब अगर कुछ परसेंटेज ज़्यादा होती है इसकी तो क्या हो जाता है, इसमें अगर ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है कि जो आपका टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो चुका है कि उसने आयोडीन का अपटेक बहुत ज़्यादा किया है। ये सिर्फ 2 ही चीज़ों में होता है, हाइपरथायराइडिज्म यानी आपकी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, या फिर हशीमोटोज़ थायरोइडाइटिस, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि हाइपोथायराइडिज्म के 90 to 95% केसेस सिर्फ 2 या 3 तरह की डिजीज़ के होते हैं। या फिर आपके सिंपल गोइटर भी हो सकता है, मीन्स सिंपली एनलार्जमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। अब देखिए, जो सबसे ज़रूरी बात जो इसमें ध्यान रखने लायक है, जो कि कोई मेंशन नहीं करता, देखिए आयोडीन जो पिलाई जाती है वो मेनली मार्केट में 2 तरह के कंपोनेंट मिलते हैं। एक होती है आयोडीन 131 और एक होती है आयोडीन 123। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है। तो जब भी आप करवाने जाओ तो आप श्योर कीजिएगा कि आप कौन सी आयोडीन पी रहे हो। देखिए, आयोडीन 131 बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है आपकी बॉडी के लिए, और आप यकीन नहीं कीजिएगा कि इंडिया में 95% टेस्ट में सिर्फ ये आयोडीन 131 यूज होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इवन इससे ज़्यादा यूज करने से कैंसर तक भी हो सकता है, लेकिन करते सब यही यूज है क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, और आयोडीन 123 है वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो कुछ पैसों को बचाने के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। इस बात का आप पूरा ध्यान दीजिएगा, आप कंफर्म कीजिएगा कि जो आयोडीन आप मुँह से ले रहे हो वो कौन सी आयोडीन है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपको कौन सी आयोडीन दी जा रही है, ये आपको खुद पता करनी पड़ेगी।
और इस टेस्ट को करवाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है, देखिए 8 घंटे की तो आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। 8 घंटे पहले कुछ भी खाना या पीना नहीं है। और 1 हफ्ते पहले से अगर आप थायराइड का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसको आप बंद कर दीजिएगा। थायराइड की कोई भी आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, चाहे हाइपर की हो चाहे हाइपो की हो। तीसरी बात, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, जो बेबी को दूध पिलाती हैं अपना, तो उनको भी ये टेस्ट नहीं करवाना है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और इसके काफ़ी सारे बच्चे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी टेस्ट है, करवाना भी पड़ता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट को चेकअप करके हम बता सकते हैं कि आपको इस टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। तो कभी करवाना पड़े तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। हालांकि अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो थायराइड डिजीज़ के ऊपर चल रही थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको हाइपो के बारे में बताया था, थायराइड की 5 डिजीज़ बताई थी। अगले वीडियो में मुझे हाइपर के बारे में बताना था, लेकिन मुझे लगा कि बीमारी जानने से पहले ये बात जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये पेशेंट की सेफ्टी के लिए है। तो अभी हम फिर आगे और डिस्कस करेंगे डिजीज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा और जब भी टेस्ट करवाने जाइए तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। नमस्कार।